हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा हम बात कर रहे थे लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, नैंड गेट और नॉर गेट। इन सब की हम बात कर चुके। तीन हमारे बेसिक गेट होते हैं। कौन कौन से? और गेट होता है, ठीक है ना, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, और इसके अलावा हम अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में कौन कौन होते हैं? नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है। तो इन गेट्स की हम बात कर चुके हैं। आ गई बात समझ में? आज हम पढ़ने वाले बेटा दो और हमारे सिलेबस में जो गेट नहीं है, फिर भी मैं आपको बेसिक बता दूंगा, कभी गलती से पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, है ना। एक्सक्लूजिंग नॉर गेट और एक्सक्लूजिंग और गेट। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। 1990 से लेके 2024 तक के पूरे पीवाईक्यू ऑलमोस्ट देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम बात कर चुके थे बेटा कहां तक की, तो मैं आपको बता चुका था कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पे हम पहुंच गए थे। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। चल, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं जितनी आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये एनटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चल तो देखते हैं और टेंशन ना लेना। अभी क्वेश्चन कहीं हम हर गेट के साथ बिल्कुल फुटबॉल की तरह खेलेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो नॉट सिलेबस पहली बात तो ये है ना, पर जितनी मैं बेसिक बात बता रहा हूं उतनी आपको बताना चाहिए। तो हमारा गेट कौन सा बेटा? एक्सक्लूजिंग और गेट। कौन सा गेट है? एक्सक्लूजिंग और गेट। तो एक्सक्लूजिंग और गेट जो होता है वो कैसे होता है? तो ये भी फिश के जैसे होता है। कितने इनपुट लेता है? दो इनपुट। कितने आउटपुट देता है बेटा? दो आउटपुट, है ना। दो इनपुट लेता है, दो आउटपुट देता है, ये ए और ये बी, और इस टाइप का इसका सिंबल। आउटपुट में क्या बताता है? y। तो y बराबर जो एक्सक्लूजिंग और गेट होता है ये हमें बताता है a प्लस सर्कल के अंदर b। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है a प्लस सर्कल के अंदर b। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? a का बार डॉट b प्लस a डॉट b का बार। क्या बोला मैंने? a का बार डॉट b प्लस ए डॉट बी का बार। आ गई मेरी बात समझ में? कैसे दिखता है? फिश के जैसा। कितने इनपुट लेता है? दो इनपुट। आउटपुट में क्या देता है? वाई। कैसे याद रखेंगे? ए प्लस सर्कल के अंदर, तो क्या याद रखेंगे? ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। ट्रूथ टेबल देखें तो अगर मैं दोनों को लो वैल्यू दूं, फिर बेटा ए को लो बी को हाई, फिर ए को हाई बी को लो, और दोनों को हाई वैल्यू दूं। आ गई बात समझ में? दोनों को कैसी वैल्यू दूं? हाई वैल्यू। तो क्या होगा बेटा? तो ये जो और गेट होता है, लो सेम इनपुट पर लो वैल्यू, सेम इनपुट पर लो वैल्यू, और अपोजिट इनपुट पर क्या देता है? हाई वैल्यू। अपोजिट इनपुट पर क्या देता है? हाई वैल्यू। तो सेम इनपुट ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ध्यान रखिएगा। सेम इनपुट लो आउटपुट, सेम इनपुट लो आउटपुट, ठीक है ना। मनीष सर स्पेशल डोज। और अपोजिट इनपुट, ठीक है बेटा, क्या देता है ये? हाई आउटपुट। अपोजिट इनपुट पे क्या बताता है ये हमें? हाई आउटपुट। तो जरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 0 0 हमने दोनों को क्या दिया है? लो वैल्यू, यानी सेम इनपुट। तो इस पे क्या मिलेगा बेटा हमें? सेम इनपुट पे लो आउटपुट। 0 1 अपोजिट इनपुट हाई आउटपुट। 1 0 अपोजिट इनपुट हाई आउटपुट। 1 1 सेम इनपुट लो आउटपुट। आ गई बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? हाँ या ना? है ना। ये बहुत आसान तरीका है, वरना आप इसके ट्रूथ टेबल बनाओगे, अभी एक पेज की ट्रूथ टेबल बनेगी। तो सिंपल से याद रखना है, सेम इनपुट लो वैल्यू, अपोजिट इनपुट हाई वैल्यू। क्लियर है बेटा? चलिए, सिंबल समझ में आ गया।
फीस जैसा होता है, ऐसे दो डंडियां होती है, ठीक है ना, ए और बी, दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। वेव डायग्राम देखें तो बेटा ये था ए, ये था बी और ये था हमारा आउटपुट, ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का। तो इसको हमने दिया लो T1 टाइम में, T2 टाइम में भी इसको दिया हमने लो, फिर T3 टाइम में दिया हमने हाई, फिर T4 में भी हमने क्या दिया, हाई, 0 0 1 1। फिर B को दिया हमने क्या बेटा, लो T1 में, T2 टाइम में B को हाई, फिर T3 में क्या दिया, लो, फिर इसमें क्या दिया, हाई। तो सेम इनपुट लो वैल्यू, अपोजिट इनपुट हाई वैल्यू, सेम इनपुट लो वैल्यू, अपोजिट इनपुट हाई वैल्यू। ये इसका क्या हो गया बेटा, वेव डायग्राम, है ना। तो बस तीन इंफॉर्मेशन याद रखनी है, लॉजिकल सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल और वेव डायग्राम। चलिए एक्सक्लूजिंग नॉट, इसमें कुछ नहीं होगा, आगे एक जोखन लगा देंगे, ठीक है ना, मतलब नॉट लगा देंगे। तो एक्सक्लूजिंग नॉट, तो ये भी कैसे होता है, फिश के जैसा, और इसके आगे क्या लगा दिया है, नॉट, मतलब कितने इनपुट लेगा ये, दो, ए और बी, और आउटपुट में क्या देगा हमें, वाई, ठीक है ना, आउटपुट में क्या देगा, वाई। तो यहां पे क्या बोलते हैं बेटा, ए डॉट बी, इसका बुलियन एक्सप्रेशन कितना होता है, ए डॉट बी, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम, ठीक है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी या ए का बार डॉट बी, या फिर एक्सऑर का उल्टा, उस पर क्या लगा दो, बार, उस पर क्या लगा दो, बार। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो फीड जैसा होता है, दो इनपुट एक आउटपुट देता है, क्या लगा होता है, नॉट। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, सिंपल सा याद रखने का तरीका, जो एक्सऑर का है उसका उल्टा, उस पर क्या लगा है, बार। तो अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो इसको 0 0 दिया, इसको 0 1 1 0 1 1, तो वहां पे सेम पे क्या दे रहा था, लो, तो यहां उसका उल्टा, ए प्लस बी का बार। तो सेम इनपुट हाई आउटपुट, सेम पे क्या देगा, हाई आउटपुट, अपोजिट इनपुट अपोजिट इनपुट क्या देगा बेटा, ये लो आउटपुट, क्या देगा बेटा, ये लो आउटपुट। आ गई मेरी बात समझ में, क्या देगा ये हमें, लो आउटपुट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो सेम पे हाई वैल्यू मतलब क्या आना चाहिए, सेम पे हाई वैल्यू मतलब क्या आना चाहिए, 1, अपोजिट पे लो वैल्यू यानी 0। ये इसका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल। मजा आ रहा है सभी को। चलिए तो देखिएगा, T1 T2 T3 T4, तो बेटा ये A था, ये B था, ये Y था, तो हमने बोला A प्लस B का बार, तो इसको दिया T1 टाइम में 0 लो इनपुट, T2 टाइम में भी 0 A को लो इनपुट, T3 टाइम में कितना दिया, हाई इनपुट, T4 टाइम में कितना दिया, हाई इनपुट। अब B को बेटा T1 पे लो, T2 पे हाई, T3 पे लो इनपुट और T4 टाइम पे हाई। तो जब भी सेम इनपुट हो, हाई वैल्यू, कौन सा गेट, XNOR 1, है ना। कैसा बनेगा वेव डायग्राम, कैसा बनेगा वेव डायग्राम, हाई वैल्यू, अपोजिट पे लो वैल्यू, सेम पे हाई वैल्यू। ये इसका क्या हो गया, वेव डायग्राम। तो सारे गेट में आनंद आ गए होंगे, बिल्कुल भी किसी गेट से झुकिए गए नहीं सारा। आ गई बात समझ में, पुष्पा देखी होगी ना, झुकेंगे नहीं एक भी गेट से, हर गेट को हम फुटबॉल की तरह खेलेंगे। चल, तो हम बात कर चुके हैं और गेट, एंड गेट,
नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूजिंग नॉर गेट, एक्सक्लूजिंग और गेट, सारे के सारे हमने गेट पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नैंड गेट से, ठीक है ना, नैंड गेट से और गेट, नॉट गेट और एंड गेट कैसे बनाए, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन of the construction of the not gate, construction of the not gate comma or gate comma and gate from and gate from NAND gate, नंदी महाराज, NAND gate, construction from, construction of the not or AND gate from NAND gate। हमें NAND गेट से नॉट गेट बनाना है, और गेट बनाना है, और ठीक है ना, और नॉट गेट, और गेट और एंड गेट बनाना है। पर गेट कौन सा यूज करना है, ओनली यूजिंग नैंड गेट, यानी दिखने में नैंड होना चाहिए लेकिन वर्क किसकी तरह करे, नॉट की तरह, वर्क किसकी तरह करे, और की तरह, वर्क किसकी तरह करे, एंड की तरह। तो हम एक एक गेट को समझते हैं। फर्स्ट, नैंड गेट से नॉट गेट, नैंड गेट से क्या बना रहे, नॉट। अब मुझे बताइए नॉट गेट में कितने इनपुट, एक, कितने आउटपुट, एक। तो ये हमने नैंड गेट लिया, आ गई बात समझ, ये हमने नैंड गेट लिया और इसको एक ही इनपुट दिया, ए, या तो ए देंगे या तो बी। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, ए का बार। अब हमें इससे रिजल्ट क्या आएगा, ए का बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इससे हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ए का बार। तो जब नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो क्वेश्चन आएगा कितने गेट का यूज करें। नैंड गेट से, नंदी महाराज से नॉट गेट, नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है मतलब कितने गेट का यूज किया, एक। सेकंड, मान लें क्या, नैंड, ठीक है ना, मान लें नैंड गेट से एंड गेट बनाए, नैंड गेट से एंड गेट बनाए, ठीक है ना। तो नैंड गेट से एंड गेट, तो एंड में दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। तो अगर मैं एक नैंड गेट ले लूं, ये नैंड कितने इनपुट लेगा, ए और बी, दो इनपुट है ना। तो यहां क्या आएगा, ए डॉट बी, मुझे चाहिए एंड गेट का रिजल्ट यानी ए डॉट बी। तो आगे एक और नैंड लगा दूं, ये इसका उल्टा कर देगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, तो बार के बार से बार क्या हो जाता है, कैंसिल। ये रिजल्ट तो किसका दिख रहा है बेटा, ये रिजल्ट तो किसका दिख रहा है बेटा, एंड गेट का। मतलब गेट दिखने में कौन से, नैंड, और यूज किसकी तरह, काम किसकी तरह कर रहे हैं, एंड गेट की तरह। आ गई बात समझ। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हमें नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने गेट का यूज करेंगे, दो। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अगर हमें नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है कितने गेट का यूज, एक। कितने इनपुट देंगे, एक। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, थर्ड, नैंड गेट, नैंड गेट से नॉट, नैंड गेट से और गेट
बनाए। क्या बनाना है बेटा? नैंड गेट से और गेट। अब और गेट में आउटपुट में क्या आता है? ए प्लस बी। नैंड क्या करता है? ए डॉट बी का बार। अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक नैंड गेट लूं, दो इनपुट दूंगा तो यहां ए डॉट बी का बार आ जाएगा, तो मुझे तो ए प्लस बी चाहिए। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, दो नैंड गेट ले रहा हूं और इनको केवल एक एक इनपुट दे रहा हूं, इसको ए और इसको बी, और इसके आगे एक और नैंड गेट लगा दिया। आई बात समझ में? यहां आउटपुट तो यहां से आएगा ए का बार क्योंकि नॉट लगा है, यहां से बी इनपुट आ रहा है तो यहां आएगा बी का बार। अब यहां से ये ए बार आ गया, ये बी बार। अब ए का बार बी के बार को ये क्या कर देगा? पहले तो डॉट और फिर उस पर क्या लगा देगा? बार। ए का बार डॉट बी का बार का बार। डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी? डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ के रखी है? अरे हाँ या ना? डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ के रखी है, ठीक है ना? तो डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम में मैंने आपको बताया था ए का बार डॉट बी के बार को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। तो क्या इसको ऐसा लिख दूं, ए प्लस बी का बार, और इसके ऊपर एक बार और लगा, बार से बार क्या हो जाता है? कैंसिल। क्या रिजल्ट आ गया? ए प्लस बी। ये तो किसकी तरह दिख रहा है? और गेट। यानी दिखने में कैसा है? नैंड का कॉम्बिनेशन। काम किसकी तरह कर रहा है? और गेट की तरह। काम किसकी तरह कर रहा है? और गेट की तरह। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? दिख रहा है नैंड काम कर रहा है किसकी तरह? और गेट की तरह। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चल आगे मेरी बात समझ में? तो नैंड गेट से नॉट गेट, एक नैंड गेट का यूज करेंगे। नैंड गेट से एंड गेट, दो नैंड गेट का यूज करेंगे। और कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। और अगर नैंड गेट से और गेट तो तीन नैंड गेट का यूज करेंगे। कैसे जोड़ेंगे? दो को ऐसे पैरेलल, फिर उन दोनों के रिजल्ट को इससे कनेक्ट कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें किसकी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉट कॉमा और कॉमा एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। इसका यूज करना है फ्रॉम नॉर। हमें नॉर गेट का यूज करना है और उससे क्या बनाना है? नॉट गेट, और गेट और एंड। चलिए फर्स्ट नॉर गेट से नॉट गेट, नॉर गेट से नॉट गेट। अब नॉर में दो इनपुट होते हैं पर नॉट में एक ही इनपुट होता है, तो हम ऐसा कुछ करें, ये हमने लिया नॉर गेट। अब इसको दो की जगह हम एक ही इनपुट दे दें, ए, तो ये रिजल्ट में क्या बता देगा? ए का बार। तो दिख रहा है नॉर के जैसा, काम किसके कैसे जैसा करेगा? नॉट के जैसा। आई मेरी बात समझ में? अरे डाइजेस्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, नॉर गेट से और गेट बना। क्या करना बेटा? नॉर गेट से और गेट बनाए। तो और गेट में हमें चाहिए ए प्लस बी, नॉर देता है ए प्लस बी का बार, तो मैं क्या करता हूं, दोनों गेट को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं। यहां से मैंने एक और गेट लिया, कितने इनपुट? दो, नॉर गेट, तो ये मुझे देगा ए प्लस बी का बार, और इसके आगे एक और मैं गेट कनेक्ट कर दूं, कौन सा? नॉर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई सा। अब ये मुझे आउटपुट में क्या बता देगा? ए प्लस बी का बार, और बार से बार क्या हो जाता है? कैंसिल। यानी किसकी तरह काम करेगा? और गेट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? और गेट, क्योंकि रिजल्ट किसका है?
और गेट का किसका रिजल्ट है, और गेट का। ये रिजल्ट किसका है, नॉट गेट का। ये रिजल्ट किसका है, नॉट गेट का। ये रिजल्ट किसका है, और गेट का। तो नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है तो एक गेट, कितने इनपुट, एक। नॉर गेट से और गेट बनाना है, सॉरी नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है, एक इनपुट। नॉर गेट से और गेट बनाना है, दो इनपुट। और कितने नॉर गेट, दो। अब अगर नॉर गेट से एंड गेट बन, नॉर गेट से एंड गेट बना, आई मेरी बात समझ में, नॉर गेट से एंड गेट बना। तो जरा देखिए, एक, दो, तीन। तो मैं एक नॉर गेट को एक ही इनपुट दूंगा, दूसरे नॉर गेट को दूसरा इनपुट दूंगा। तो यहां से मिलेगा ए का बार, यहां से मिलेगा बी का बार, क्योंकि नॉट लगा। तो आगे क्या आएगा, तो ए बार, ये इधर आएगा बी। अब यहां नॉट लगा है तो पहले तो ये और है, तो और की वजह से क्या क्या ऑपरेशन करेगा, ये ए प्लस बी, पहले तो इनका करेगा सम, यानी ए का बार प्लस बी का बार। अब यहां लगा नॉट, तो इस पे क्या लगा देगा, बार। फिर हमें याद करना पड़ेगा किसको, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बताती है, ए का बार प्लस बी के बार को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का बार। ये रटी हुई होनी चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए डॉट बी का बार, और एक बार ये है, बार से बार क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आ गया, ए डॉट बी। ये तो किसका रिजल्ट होता है, एंड गेट का। सर्किट डायग्राम किसका दिख रहा हमें, नैंड गेट का। काम किसकी तरह कर रहा है, एंड गेट की तरह। आनंद आया, अरे आनंद आया, आ गई मेरी बात समझ में, आया ना। तो नैंड गेट से, नॉर गेट से अगर एंड गेट बनाना है तो कितने गेट, तीन गेट। क्लियर है, अरे हाँ या ना। तो अब बस थोड़ी सी बात और करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिएगा हम कैसे गेट के क्वेश्चन के साथ खेलते हैं, बिल्कुल। चलिए, लॉ ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, ए प्लस जीरो, है ना। तो बेसिक कितने गेट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये कुछ ऑपरेशन है। और गेट क्या करता है सम, ए प्लस जीरो किसके बराबर होगा, ए के। ए प्लस वन किसके बराबर होगा, वन के। ए प्लस ए किसके बराबर होगा, ए के। अभी कैसे, मान लो अगर मैंने ए की वैल्यू वन डिसाइड करी, कितनी करी, वन, तो वन प्लस जीरो क्या आएगा, वन। और वन को तो मैंने क्या बोला, ए बराबर वन। वन को तो मैंने क्या बोला, ए, तो क्या यहाँ ए लिख दूं, अरे नहीं समझे, वन प्लस जीरो, ए की जगह वन रखा हूं, वन प्लस जीरो कितना, वन। वन की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए। अब यहां देखो, वन प्लस वन कितना, वन। यहां देखो, वन प्लस वन, वन, तो वन को मैं वन भी लिख सकता हूं और ए भी। तो हो सकता है कभी कभी टेबल आपको ऐसे बनाकर वो दे दे, ध्यान रखिए। अब यहां देखिए, एंड गेट, ए डॉट जीरो बराबर जीरो, ए डॉट वन बराबर वन, ए डॉट ए बराबर कितना आएगा, ए। अब ए की वैल्यू हमने क्या डिसाइड कर दी है, वन। तो वन डॉट जीरो, जीरो, वन डॉट वन, वन, और वन को क्या लिख सकते हैं, ए। अब यहां वन डॉट वन कितना, वन। आया ना, नहीं समझ में आया, अरे भाई पहले वाले में देखिए, वन डॉट जीरो, जीरो, सही है। वन डॉट वन, वन, या वन लिखूं या इसको ए लिखूं, ये भी सही है। वन डॉट वन, वन ही होगा, तो वन लिखूं या ए लिखूं, ये भी सही है। ऐसे इधर वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो किसके बराबर होगा, वन के। वन प्लस वन किसके बराबर होगा, वन के। अब इसको वन लिख सकता हूं या ए, तो सही है, ये भी सही है। वन प्लस वन, वन के बराबर, ये भी सही है। अब यहां देखिए,
यहां देखें ए की वैल्यू 1, अब बार लगा उसका उल्टा, 1 + 0 किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 1 के। अब ये आपको याद नहीं होगी, पर आपको ये एक्सप्रेशन देख के पहचानना रहेगा क्या ये सही है। तो ऐसे ये मेरी ट्रिक ध्यान रखना, आप ए या बी की वैल्यू डिसाइड करके निकाल सकते हो। यहां ए की वैल्यू 1 है, डॉट बार है तो 0, 1 × 0 क्या आएगा 0, ये भी सही है। अब यहां ए का डबल बार है, यानी ए की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 0, फिर उसका उल्टा 1, 1 × 1 क्या आएगा 1 लिखो या a। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ बेसिक लॉ होते हैं बुलियन अलजेब्रा के, जो आपको ठीक है ना याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप याद करें, बस 1-2 बार बना के देख ले कि कभी कोई क्वेश्चन आए, मान लो ये लिख दिया, क्या ये सही है, चेक करके देखें, सेटिस्फाइड हो रहा है तो सही है। चल, कम्युनिकेटिव लॉ, a + b किसके बराबर होता है, b + a के, चेक करके देख सकते हो। वही हम a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू मान लेते हैं बेटा 0। तो जरा देखो 1 + 0, 0 + 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, यानी सही है। इसको क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेटिव लॉ। a + b किसके बराबर होता है, b + a के। ऐसे ही a.b किसके बराबर होता है, b.a के। ये आपको याद करना है। एसोसिएटिव लॉ, a + b + c ब्रैकेट में किसके बराबर होता है, a + b ब्रैकेट में c के। a डॉट ब्रैकेट में b.c किसके बराबर होता है, ब्रैकेट में a.b और c के। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a डॉट, तो अब जो पहले लिखा उसका पहले मल्टीप्लाई, a का b के साथ, फिर प्लस है तो प्लस a का c के साथ। आ गई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को, है ना। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। चल, सम अदर यूजफुल आइडेंटिटी, फिर वही, क्या ये आइडेंटिटी सही है, तो हमें क्या पता सही है, तो हम चेक करते हैं। हमने डिसाइड कर दिया कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। चल, तो पहली आइडेंटिटी चेक करो, a + ab किसके बराबर, a के, यानी a की वैल्यू 1, a × b, 1 × 0 बराबर क्या आना चाहिए 1, LHS RHS के बराबर। तो जरा देखिए 1, 1 × 0 0, 0 1 + 0 1, यानी LHS RHS के बराबर है। तो ये आइडेंटिटी सही है। अब ये चेक करो, a डॉट ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट क्लोज a के बराबर, चेक करते हैं। 1, a की वैल्यू 1, b की 0 किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के। 1 + 0 पहले ब्रैकेट 1 और फिर 1 × 1 1, ये आइडेंटिटी भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो कोई सी भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये देखिए फोर्थ, इसको चेक करते हैं, यहां पे भी प्रूफ हो गया है। LHS किसके बराबर आ गया हमारे पास, RHS के बराबर आ गया। यहां पे चेक कीजिए, a डॉट ब्रैकेट में a का बार + b इक्वल टू a डॉट b। तो चेक कीजिएगा बेटा, a की वैल्यू 1, a का बार 1 का उल्टा 0, b ऑलरेडी 0, किसके बराबर, a डॉट b 1.0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 0, 1 × 0 0, है ना, LHS RHS के बराबर, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी सही। तो ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो इन आइडेंटिटी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहीं ऐसा लिखा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, a + b। अब ये किसका रिजल्ट है, और गेट, किसका रिजल्ट है, और गेट। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है, सभी को मजा आ गया गेट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल, है ना। अभी थैंक यू नहीं भैया, अभी कहाँ थैंक यू, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम। आ गई बात समझ में, अभी क्वेश्चंस करें, तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस लाया हूं मैं, चलिए PYQ भी करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चंस है, ट्राई करें।
क्या बोलना चाह रहा है? ट्रूथ टेबल बतानी। अब बेटा हमें नहीं पता, ए और बी इनपुट, ये आउटपुट, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, कौन सा गेट? और गेट। सर कैसे पहचाना आपने? लो पे लो, बाकी सब पे हाई, कौन सा गेट? और गेट। लो पे लो, बाकी सब पे हाई, कौन सा गेट? और गेट, है ना? चेक करके देख लो, ए प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। आ गई बात समझ में? बिल्कुल झुकना नहीं है गेट के क्वेश्चन के सामने। पुष्पा देखी होगी ना, झुकेगा नहीं। चलिए, ट्रूथ टेबल इज गिवन, ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइप दिस टाइप्स ऑफ ट्रूथ टेबल। ये आपको बतानी है किसकी ट्रूथ टेबल है, जरा देखिए। 0 0 पे 1, लो पे हाई, 1 0 पे, 1 0 पे क्या दे रहा हमें? 1 0 पे हमें क्या दे रहा है बेटा? 0 0 1 पे क्या दे रहा है? 0 1 1 पे क्या दे रहा है? 0। अभी हमें बताना है कौन सा गेट हो, ये हमें बताना है कौन सा गेट होगा। तो ऑप्शन में एक्स नॉर, नॉर गेट, और गेट, एन गेट। तो देखिए, और गेट तो होगा नहीं, ये 3 हाई देता है। एन गेट, ये 3 लो देता है हाई, लेकिन ये लो पे क्या देता है? लो पे लो वैल्यू, यहां लो पे क्या मिल रहा है? हाई। अब बचे 2 ऑप्शन, या तो एक्स नॉर होगा या एक्सॉर होगा, या तो एक्स नॉर होगा या एक्सॉर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन तो मैंने गलत कर दी। अब या तो मेरे पास कौन सा होगा? ए वाला या बी। तो एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या था आपके पास? अगर ये एक्सॉर है तो बेटा इसका आउटपुट क्या था? एक्सॉर का आउटपुट मैंने बताया था ए प्लस बी का बार, 0 प्लस 0 0, और उसका उल्टा 1। नहीं समझ में आया? 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1। अब यहां देखिए, 1 प्लस 0 1, और उसका उल्टा 0, ये भी मैच हो गया। 0 प्लस 1 1, बार लगाए, उसका उल्टा 0, यानी कौन सा गेट होगा? एक्सॉर। नॉर होगा क्या? नहीं। आई बात समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, अब ये बतानी है किसकी ट्रूथ टेबल है। देख सकते हो आप, ए और बी इनपुट, वाई आउटपुट। अब देखिए, लो पे हाई, लो पे हाई, लो हाई पे लो, हाई लो पे लो, हाई पे हाई। अभी देखा हमने, सेम इनपुट, सेम इनपुट, हाई वैल्यू, अपोजिट इनपुट, लो वैल्यू। अरे हाँ है ना? सेम इनपुट, हाई वैल्यू, अपोजिट इनपुट, लो वैल्यू, कौन सा गेट? कौन सा गेट? याद कीजिए, अभी बताया था मैंने आपको। कहा गया? अभी बताया मैंने जस्ट। अगर एक्स नॉर है तो लो पे हाई, सेम वैल्यू पे हाई, अपोजिट वैल्यू पे लो। और अगर एक्स नॉर है, एक्सॉर है, तो एक्सॉर में सेम पे लो और अपोजिट पे हाई। तो अगर अब हम देखें उस क्वेश्चन को, सॉरी, ये किसका एक्सप्रेशन है? ये यहां पे इसको करेक्ट कीजिएगा। ये आ गया समझ में? नेक्स्ट, चलिए चेक करना है। ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग
दोनों इनपुट लो है बेटा, दोनों इनपुट लो है, लो पे ये आउटपुट है, लो पे हाई, ए को हाई बी को लो, लो वैल्यू, लो वैल्यू हाई, कौन सा गेट? अब देखो अगर और गेट होता तो तीनों पे हाई आनी चाहिए, गलत। एंड गेट है, तीन लो एक हाई, एंड गेट कितनी वैल्यू देता है? तीन लो एक हाई, पर एंड गेट लो पे लो बताता है, ये लो पे हाई, तो ये भी गलत। एक्सॉर गेट सेम पे लो, अपोजिट पे हाई, तो सेम पे लो, ये भी गलत। कौन सा गेट हो गया? एक्स नॉर गेट, ठीक है ना, सॉरी एक्स नॉर नहीं, कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट। नॉर का इनपुट क्या है? नॉर का आउटपुट ए प्लस बी का बार। अब देख ले, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस, या चेक कर ले, 0 प्लस 0 0, और उसका उल्टा 1, क्योंकि बाल लगा है। दूसरा चेक कर, 1 प्लस 0 1, और उसका उल्टा 0। तीसरा चेक कर, 0 प्लस 1 1, और उसका उल्टा 0। चौथा चेक कर, 1 प्लस 1 1, और उसका उल्टा 0। कौन सा गेट? नॉर गेट। चल, ये बताने किसके ट्रुथ टेबल है? अब देखो, सेम इनपुट पे हाई, सेम इनपुट पे हाई है ना, यहां भी हाई, और अपोजिट पे लो। अभी देखा हमने एक्स नॉर गेट, अभी पढ़ा हमने एक्स नॉर गेट, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। अरे बनाई थी ना अभी एक्स नॉर की, आपने ट्रुथ टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी? ए बी आउटपुट 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। आई मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा इज essentially based on truth, symbol, number, logic, ठीक है ना। तो बुलियन अलजेब्रा किस पे बेस्ड होता है? लॉजिक। द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट, द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट गिव, ठीक है ना। तो लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट बताना है। नॉर गेट हमें क्या बताता है? हाई आउटपुट, नॉर गेट की बात हो रही, हाई आउटपुट, आर इनपुट आर लो। नॉर गेट, तो पहले नॉर गेट की आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे? नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन याद हो, ए प्लस बी का बार, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ए प्लस बी का बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए प्लस बी का बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब 0 प्लस 0 0, और उसका उल्टा 1, 0 प्लस 1 1, और उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, और उसका उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, और उसका उल्टा 0। तो अगर दोनों इनपुट लो है तो क्या देगा? हाई आउटपुट। पहले ऑप्शन सही। दूसरा, बोथ इनपुट आर लो, लो इनपुट, गलत। बोथ इनपुट आर हाई, हाई आउटपुट, गलत। नॉन ऑफ दिस, गलत। ऑप्शन क्या जाएगा बेटा हमारे पास? ए। ऑप्शन क्या जाएगा हमारे पास? ए। मजा आ रहा है? चलिए, क्लियर है? मजा आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, अ लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अ लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is make logic decision, allow electron flow only one direction, work binary, alternating between 0 1। तो लॉजिक डिसीजन बताते हैं, है ना, किस पे काम करते हैं? लॉजिक डिसीजन पर। नेक्स्ट देखिएगा, गेट हैज फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है? तो पहले चेक करते हैं। 3 लो एक हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई, बाकी सब पे लो, हाई पे हाई, बाकी सब पे लो, हाई पे हाई, बाकी सब पे लो। कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट 3 लो वैल्यू देता है, एक हाई। हाई कब देता है? दोनों इनपुट हाई, दोनों इनपुट हाई। चलिए, हाउ मेनी नैंड गेट
आर यूज्ड टू एंड गेट। अगर नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने गेट का यूज होगा? 2। अभी बताया था मैंने, ये था हमारा नैंड गेट, इससे एंड बनाना मतलब हमें आउटपुट में क्या चाहिए? ए डॉट बी। अब नैंड क्या बताता है? ए डॉट बी का बार। तो यहां पे तो मिल रहा है ए डॉट बी का बार, एक और जोड़ दो तो यहां मिल जाएगा डबल बार। और डबल बार का मतलब क्या? बार से बार कैंसिल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए डॉट बी। आनंद आ रहा है? तो कितने गेट यूज करें? 2। विच रिप्रेजेंट नैंड गेट। इसमें हमें बताना है कौन सा नैंड गेट है। तो नैंड किससे मिलके बना होता है? एंड प्लस नॉट। गलत गलत गलत, ऑप्शन ए। द गिवन ट्रूथ टेबल ऑफ, ट्रूथ टेबल बतानी है, 0 पे 1, 1 पे 0। वैसे समझ में आ रहा कौन सा गेट? नॉट गेट। अरे हाँ है ना, इनवर्ट गेट के नाम से भी जानते हैं। लो पे आई, हाई पे लो, है ना। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर नहीं बने तो देखो मैं कैसे करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर फिक्स है, ऐसे ही नहीं लिख दिया फ्रंट पे कि 4 मार्क्स पक्के, आप देख सकते हो। व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन? ए प्लस बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार बराबर क्या है? 1। चेक करते तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, 0 1 से खेलेंगे, तमाम करेंगे, साला झुकेगा नहीं। कुछ नया क्वेश्चन है तो काहे को टेंशन लेना है। पुष्पा देखिए, बिल्कुल नहीं झुकना है। चलिए अब देखें, अगर मैं पहले वाला रखूं, फर्स्ट ऑप्शन चेक करूं, तो 0 प्लस 0 बार डॉट 0 इंटू 0 का बार, 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, 0 इंटू 0 0 और उसका उल्टा 1, फिर 1 इंटू 1। ए भाई पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। अब दूसरा चेक कर, ये सही है, 1 चाहिए, LHS RHS के बराबर। दूसरा ऑप्शन चेक कर, 0 प्लस 1 इसका बार डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1 इसका बार। अब 0 प्लस 1 1 होगा और बार लगा तो इसका उल्टा 0, 0 इंटू 1 0 होगा और 0 लगा तो उसका उल्टा, बार लगा तो 1 और 0 इंटू 1 0 हो गया गलत। ऐसे सारे क्या हो जाएंगे? गलत। क्लियर है? चल, गिव बिलो आर 4 लॉजिक गेट सिंबल फॉर और नॉर नेट। क्या बताना है? और गेट, और गेट। तो पहले नंबर वाला कौन है? और। नॉर गेट बताइए, फिश, आगे जोकर। तीसरे नंबर वाला नॉर गेट, तो पहला तीसरा यही ऑप्शन दिख। और नैंड गेट चौथा। आ गई बात समझ में? अरे हाँ या ना, मजा आ रहा है? ठीक है। अब बच्चा क्या बेटा, ये एकदम सिंपल टॉपिक है, बहुत लास्ट में पड़ता है ना। मैं 100% आपको बता रहा हूं, बच्चों से गेट सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन नहीं बनता है। टीचर्स को बताते हैं सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल नहीं। थ्योरी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होती है, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज सोचिए, हम 1D 2D कितना पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-3। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-3। यहां अगर हम एक दिन मेहनत प्रॉपर कर लें तो बेटा आपके सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, गेट से 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन है, 16 नंबर का वेटेज। चलो 16 नहीं आए मान लेते हैं, पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉजिक गेट से मिलना है। सेमीकंडक्टर चैप्टर से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलना है, यानी 12 नंबर का वेटेज। और मुश्किल से कितनी मेहनत मांग रहा है? 1 दिन, है ना। तो कंटेंट वाइज, टाइम वाइज, कम समय में ज्यादा आउटपुट वाला चैप्टर है। ये हो गया, यूनिट मेजरमेंट हो गया, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो हम फिजिक्स में से 10 से 12 चैप्टर पढ़ के भी फिजिक्स में हम मान के चलिए कि आप कम से कम 15 चैप्टर अगर आप पढ़ लो तो भी आपका स्कोर 30 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, नैंड गेट। तो आपको बताना है बेटा, 2 नैंड गेट है, एक और नैंड, यानी ये मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहां से ए इनपुट दे रहा हूं
तो यहां मिल रहा है ए का बार, यहां मिल रहा है बी का बार, यहां क्या आ जाएगा आउटपुट में ए का बार डॉट बी का बार, ये तो क्या है डी मॉर्गन थ्योरम, ए प्लस बी का बार, इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी का बार, और बार लगाया तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस। पहले वाला कौन है और गेट, दूसरे वाला यहां मिला ए डॉट बी का बार, तो यहां क्या आ गया ए डॉट बी के बार का बार, बार से बार कैंसिल, ये किसकी तरह काम करेगा एंड गेट। तो लास्ट वाला दिख रहा है हमें, लास्ट वाला हमें दिख रहा है एंड गेट, और ये हमें क्या दिख रहा है और, है ना, तो पहले और फिर एंड, ऑप्शन ए। आई बात समझ में, आया ना। चलिए, गिवन बिलो आर सिंबल फॉर अ सम लॉजिक गेट, गिवन बिलो आर अ सिंबल फॉर अ सम लॉजिक गेट, चेक कीजिए एक्सॉर गेट और नॉर गेट बताना है, एक्सॉर और नॉर, तो नॉर तो ये हो गया टोपी लगी, एक्सॉर में 2 लाइन होगी, ये हो गया, मतलब सेकंड और थर्ड, क्लियर है। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से खेला करो, दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन से खेलेंगे। क्या पूछना चाह रहा हूं, ए बी सी अगर तीनों को 0 इनपुट दे, फिर ए और बी को 1 दे और सी को 0 दे, तो लॉजिक गेट ऑफ आउटपुट डी, पहले क्या दे रहा है 0, पहले तीनों को क्या मिल रहा है, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। चलिए पहले क्या, अब और है तो ए प्लस बी, 0 प्लस 0 0, यहां से ये भी आ रहा है 0, अब यहां आया 0, यहां आया 0, 0 इंटू 0 0, अरे ये क्या करेगा डॉट, 0 इंटू 0 0, और फिर उस पर बार लगा देगा, क्यों कौन सा गेट है, कौन सा गेट है नैंड गेट, कौन सा गेट है नैंड गेट, तो ये क्या करवाएगा पहले तो उसका मल्टीप्लाई करेगा और फिर उस पर बार लगा देगा, तो 0 इंटू 0 0, और उसका उल्टा 1, यानी या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी, ये दो तो गलत। चलिए अब वो बोल रहा है कि आप ए को कितने इनपुट दो, ए को 1, बी को भी क्या दो 1, और सी को 0, चलो तो यहां से दिया 1 इंटू 1, 1 प्लस, अब ये कौन सा गेट और, यानी प्लस करेगा, 1 प्लस 1 1, इधर से आ रहा 0, है ना, तो यहां आया 0, यहां आया 1, अब ये कौन सा है नैंड, यानी पहले तो मल्टीप्लाई करेगा फिर उसका उल्टा, 1 इंटू 0 0, और उसका उल्टा 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है गेट का, क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव आउटपुट 1, कौन सा गेट 1 आउटपुट बताएगा, यहां देखिए एंड है, मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 0 0, गलत हो गया, ये 0 इंटू 1, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर उसका उल्टा, तो 0 इंटू 1 0, और उसका उल्टा 1, हो सकता है। आगे देखें, और गेट, नॉर गेट, ठीक है ना, नॉर गेट, तो ये प्लस करेगा फिर उल्टा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, फिर उसका उल्टा 0, ये गलत हो गया। ये कौन सा गेट है एक्सनॉर, ये सेम पे हाई वैल्यू, अपोजिट पे लो वैल्यू, तो यहां क्या देगा लो, ये तो क्या हो गया गलत, क्या आएगा सी। चलिए, अब बेटा इफ ए एंड बी आर 2 इनपुट, इफ एंड बी आर 2 इनपुट, एंड बी आर 2 इनपुट एंड गेट एंड देन एन गेट आउटपुट 1, है ना, ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसमें एन गेट आउटपुट 1 देगा, तो जब दोनों इनपुट हाई हो तब एन गेट क्या बताता है हाई वैल्यू, बुलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट, नॉर में क्या होता है प्लस, और उसके बाद क्या लगा देते हैं बार,
दिस सिंबल रिप्रेजेंट बाय, वैसे समझ में आ रहा है। अब ये डंडा दिख रहा है, यहां ए और बी लिखा है, इससे मतलब नहीं है। कितने इनपुट मिल रहे हैं? एक। कितने इनपुट मिल रहे हैं? एक। कितने इनपुट मिल रहे हैं? एक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो दिख रहा है बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल मीनिंग इसका है। कितने इनपुट? या तो ए या बी। कौन सा गेट? नॉट गेट, है ना। बच्चा इसको नैंड गेट लगा देता है या नो। चलिए, लॉजिक गेट रिप्रेजेंट बाय, डायग्राम से समझ में आ रहा है। कौन सा गेट? एंड गेट। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर एग्जाम में ऐसा दिया है, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में ऐसा बना के दे, ये कौन सा गेट है बेटा? इसको और नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? एंड। और एग्जाम में ऐसा बना दे तो भी इसको हम क्या मानेंगे? कौन सा गेट? और गेट। कौन सा गेट होगा ये? और गेट। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये डंडा कोई मैटर नहीं करता। यहां से अगर ऐसा है ना डॉक्टर लेखन सर, तो एंड। फिश है तो और। ठीक है, चलिए। सिंबल फॉर रिप्रेजेंट, वैसे समझ में आ रहा है, किसका होगा बेटा? नॉर गेट। ये लिख लिया, टोपी लगी हुई है, जोकर। चलिए, अभी करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, कर लोगे। क्या चाहिए हमें? आउटपुट 1 फ्रॉम सर्किट, इनपुट मस्ट बी। आउटपुट 1 के लिए कौन सा इनपुट होगा, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, अगर मैं ए को 0 दे रहा हूं, बी को 1 दे रहा हूं, सी को 0, तो चेक करो। 0 ये और है, प्लस करेगा, 0 + 1 1, यहां से आ रहा 0, है ना। तो यहां मिल रहा अपने को 1, यहां 0। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 0 0, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा वाला चेक करें, ए को 1, बी को 0, सी को 0। अब इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, और इसको भी 0 दिया, तो जरा देखिए, ये सम करेगा, 1 + 0 1, यहां से 0 आ रहा, ये 1, ये 0। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, ए को 1, बी को 0, सी को 1, तो 1 + 0 1 आएगा, और यहां से भी 1 आएगा। तो अब ये आ रहा हमारे पास क्या? 1 और 1, 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? कौन सा ऑप्शन? सी। आ गई बात समझ में? हमें आउटपुट में क्या चाहिए था? आउटपुट में हमें क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। आनंद आ रहा है? चलिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शो इन फिगर बिलो। ये गेट बताना, वैसे समझ में आ रहा, नैंड गेट है, 3 गेट कनेक्ट है, तो नैंड गेट से क्या बना रहे होंगे हम? नॉर गेट। नैंड गेट से क्या बना रहे होंगे हम? और गेट। चेक करना है, यहां ए का बार, बी का बार, तो यहां आउटपुट में क्या आएगा? ए का बार डॉट बी के बार का बार। अब ए का बार डॉट बी के बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए + बी का बार। बार से बार कैंसिल, यानी किसकी तरह काम करेगा ये? ए + बी। किसका रिजल्ट है ये? और गेट। किसका रिजल्ट है ये? और गेट। चल, द आउटपुट ऑफ NAND gate is 0. The output of NAND gate is 0. NAND gate में आउटपुट 0 कब आता है? तो NAND gate y = a डॉट b का बार। बना लो, ये b, ये y, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 × 0 0, बार लगा उसका उल्टा, 0 ध्यान समझिए, 0 × 0 0, बार लगा है तो उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1, 0 × 1 0, बार लगा उसका उल्टा,
1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0। जब दोनों इनपुट क्या हो, हाई, है ना। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, 0 कब देगा, तो जब दोनों इनपुट क्या हो, हाई। तो बोथ इनपुट 0, गलत। 1 इनपुट 0 एंड अदर इनपुट 1, गलत। बोथ इनपुट 1, आ गई बात समझ। गेट विच आर a gate in which all the input must be low to get at high output, है ना। क्या पूछ रहा है वो, लो इनपुट पर हाई आउटपुट देने वाला कौन सा गेट। सिंपल सी बात है, अगर नॉट है तो उसको ही बोलेंगे लो पे हाई, हाई पे लो। अच्छा, लो पे हाई, हाई पे लो। तो बच्चा क्या करता है, नॉर भी लगा देता है। सर 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1। पर ये कोई गेट नहीं, ये किससे मिलके बना है, नॉट से। तो हम मेजोरिटी किसको देंगे, इन्वर्ट गेट। मेजोरिटी किसको देंगे, इन्वर्ट गेट। मेरी बात समझ में आई नहीं, देखिए नॉट गेट का आउटपुट क्या बताया था मैंने, एक का बार, यानी आप 0 दोगे इसकी ट्रूथ टेबल, जीरो पे 1, 1 पे 0। तो लो पे हाई दें तो कौन सा गेट, इन्वर्ट गेट। इसको क्या कहते हैं, नॉट गेट। अब देख, नॉर, नॉर गेट की क्या कहानी है, आउटपुट कितना होता है, ए प्लस बी का बार। देखें ये बी, ये आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1। अब 0 प्लस 0 0 और उसका अल्टा 1। देखो लो पे हाई, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा। तो लो पे हाई तो इसने भी दी, पर ये किससे मिलके बना है, नॉर गेट किससे मिलके बना है, एक तो और प्लस नॉट, एक तो और प्लस किससे मिलके बना, सॉरी, एक तो और प्लस नॉट। आ गई बात समझ में। तो ये तीन बेसिक गेट से मिलके बना है, इसलिए मेजोरिटी में किसको ऑप्शन देंगे हम, बी वाले। मेजोरिटी किसको देंगे हम, बी वाले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, चेक करते हैं। यहां से मिलेगा ए का बार, यहां से मिलेगा बी का बार, क्योंकि बी है और आगे नॉट है, ए है आगे नॉट है, तो ए का उल्टा ए बार, बी का उल्टा बी बार। अब ये नॉर गेट है तो पहले प्लस करेगा फिर बार, ए का बार प्लस बी का बार फिर बार। अब ये कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम। बाबा, फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम, क्या बताया था मैंने, ए का बार प्लस बी के बार को क्या लिख सकते हो, बबुआ बताइए, ए डॉट बी का बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, तो बार से बार कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया, ए डॉट बी। ये तो किसका होता है, एंड गेट। ये क्या ऑप्शन, सी। आ रही बात समझ में। चल 0 0 1, ठीक है ना। क्या बताना हमें, ट्रूथ टेबल बतानी है, ठीक है, ट्रूथ टेबल हमें बतानी। चेक करते हैं, लो पे हाई, हाई पे लो, बाकी सब पे हाई, ठीक है ना, हाई पे लो, बाकी सब पे हाई। कौन सा गेट, ऐसा कौन सा गेट होता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो कौन सा गेट होगा, तो अगर हम देखें एक्सॉर,
ये तो गलत हो गया। एंड गेट, ये तो लो पे लो देता है, ये भी गलत हो गया। और गेट हाई पे हाई देता है, लो पे लो, ये भी गलत हो गया। बच्चा क्या? नैंड। नैंड का एक्सप्रेशन देखो, ए डॉट बी का बार, 0 × 0 0 और उसका उल्टा 1, 1 × 0 0 उसका उल्टा 1। आ गई बात समझ में? चल, द आउटपुट ऑफ और गेट इज, द आउटपुट ऑफ और गेट इज, और गेट में आउटपुट 1, हाई पे भी हो सकता है, दोनों इनपुट हाई हो तो भी 1, 1 + 1 1, चाहे एक इनपुट हाई हो, 0 + 1 1 या 1 + 0 1, यानी दोनों इनपुट हाई हो या एक इनपुट हाई। बहुत इनपुट 0, गलत। आइदर इनपुट 0, ओनली इनपुट 1, आइदर या बहुत इनपुट 1, तो ऑप्शन 20 मोर देन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट के नाम से किसको जानते हैं? तो हमें पता है, ठीक है ना, नैंड गेट और नॉर गेट। विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर? विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर? वैसे ही समझ में आ रहा कौन सा गेट होगा? नैंड गेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना है। आ गई बात समझ में? तो देख सकते हो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। बेटा और गेट, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट में सारे गेट रटवा दूंगा, है ना। तो बेटा और गेट कैसे होता है? फीस के जैसा, ए बी, बुलियन एक्सप्रेशन a + b। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी? a b y, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 + 0 0 0 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। फिर क्या पढ़ा हमने? ये 3 बेसिक गेट। एंड गेट कैसा होता है? ऐसे, ठीक है ना। कितने इनपुट? 2 इनपुट। कितने आउटपुट? 1 आउटपुट। क्या देगा आउटपुट में हमें? y बराबर a डॉट b, a b y, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1। मतलब ये क्या बताता है? 3 हाई 1 लो। ये क्या बताता है? 3 लो 1 हाई। नेक्स्ट नॉट गेट, एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट देगा। ए दोगे तो एक का बार, ठीक है ना, y बराबर ए का बार। ट्रूथ टेबल देखें, 0 पे 1 1 पे 0। फिर हमने क्या देखा? नैंड गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, नैंड गेट, है ना। कैसे होता है? एंड उसके आगे एक नॉट लगा होता है। कितने इनपुट? 2। y बराबर क्या? a डॉट b का बार, ये b, ये y। क्या होगा बेटा? 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट। 0 × 0 पर 0 उसका उल्टा 1, 0 × 1 0 उसका उल्टा 1, 1 × 0 0 उसका उल्टा 1, 1 × 1 उल्टा 0। ये एक हाई एक लो, ये 3 हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। फिर अगला क्या देखा? नॉर, ये भी y बराबर a + b का बार, है ना।
बेटा ये ए, ये बी, ये वाई, ए प्लस बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, उसका उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। ये क्या बता रहा है? 3 लो, 1 हाई। अब मेरी बात ध्यान से, ये 3 बेसिक गेट है और ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी मैं बता। ये 3 हाई वैल्यू देता है, 1 लो वैल्यू, 3 हाई वैल्यू 1 लो वैल्यू। पर हाई कब देता है? जब इनपुट हाई हो या एक इनपुट हाई। लो कब देता है? जब दोनों इनपुट लो। ये 3 लो वैल्यू बताता है, एक हाई। कब हाई बताता है? जब दोनों इनपुट हाई हो। लो कब बताता है? चाहे दोनों इनपुट लो हो, चाहे एक लो। ये लो पे हाई, हाई पे लो। और ये नैन गेट 3 हाई वैल्यू देता है, एक लो। ये लो पे हाई बताता है और हाई पे लो बताता है। देखो, दोनों इनपुट लो है तो भी हाई, एक इनपुट लो है तो भी हाई, दोनों हाई है, लो। और ये 3 लो वैल्यू एक हाई, तो अगर दोनों इनपुट लो है तो हाई, दोनों इनपुट लो है तो हाई, एक लो है तो भी हाई, सॉरी दोनों इनपुट लो है तो हाई, एक हाई है, एक हाई है तो लो, दोनों हाई तो भी लो। फिर हमने पढ़े 2 बेसिक गेट और एक्सॉर ऐसा दिखता है। y बराबर a प्लस बी। कैसे ट्रूथ टेबल रटने का तरीका बताया? जीरो जीरो 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, सेम पे लो, अपोजिट पे हाई। क्या ट्रिक है इसकी? क्या ट्रिक है इसकी? सेम पे लो, अपोजिट सेम पे लो, अपोजिट पे हाई। आ गई बात समझ में? अरे आ गई मेरी बात समझ में? हाँ या ना? चल ध्यान रखिएगा, वैसे मैं लिखवा चुका हूं ये सब आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या बताया? एक्स नॉर कैसा होता है? ए और क्या एक्सप्रेशन? ए प्लस बी का बार। क्या टेबल बनेगी? ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये देता है सेम पे हाई, अपोजिट पे लो, है ना। यहां एक याद रखो, सेम पे हाई, सॉरी यहां सेम पे लो, यहां सेम पे हाई। आ गया आनंद? कोई दिक्कत तो नहीं? पूरे गेट क्लियर है? हाँ या ना? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। अभी हम सारे PYQ भी करेंगे, वन शॉट इसका मैं वीडियो लेके आऊंगा। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, चल। तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। प्रॉपर लेक्चर ध्यान से देखिएगा, 4 मार्क्स आपके फिक्स है। प्रथम है तो भरोसा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आ गई मेरी बात समझ में? हंसते रहे, मुस्कुराते